सो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में ना हमने ये मर्मेड लहंगा बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें कि लहंगा का वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। सो आज हम ये वन शोल्डर वाली केप ब्लाउज बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अस्तर को मैंने इस तरह से ना फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ मैंने लगभग 11.25 इंच ली हुई है, क्योंकि सिलाई में भी हमारा फैब्रिक जाएगा। यहाँ पे शोल्डर हमें लेना है 4.5 इंच, और यहीं से हमें लेंथ वाइज आर्म होल के लिए 4.75 इंच मार्क कर लेना है। सो लाइनिंग को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। इधर से भी हम लाइन को मिला लेते हैं, और इसके बाद अब यहाँ पे ना हमें हमारा जो बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना आ रहा है ना मार्क कर लेंगे। सेम हमारा वेस्ट पे भी वैसे ही मार्किंग होगा। दोनों मार्क करने के बाद हमें लाइन को मिला लेना है, और यहाँ पे 1.5 इंच से 2 इंच तक आप मार्जिन रख लीजिएगा। मैंने 1.5 इंच जितना मार्जिन लिया हुआ है। सो मार्जिन को भी हमें मिला लेना है, और इसके बाद हमें आर्म होल का शेप डालना है इस तरह से। नेक विड्थ हम अब मार्क करेंगे, तो नेक विड्थ के लिए यहाँ पे 2 इंच जितना मैं मार्जिन ले रही हूँ। लेंथ वाइज 4.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा राउंड नेक का शेप आता है ना वो हमें यहाँ पे डाल देना है। फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो इतना कट हो जाने के बाद ना इसे हम खोल लेंगे। फिर हमें वन शोल्डर का जितना मार्किंग करना है वो दे करके फिर कटिंग करना है। तो यहाँ नेक का हाफ से लेकर के यहाँ पे आर्म होल तक हम लाइन को इस तरह से मिलाएंगे, फिर इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा वन शोल्डर का पैटर्न कट हो चुका है। इसे अब हम हमारा जो चंदेरी फैब्रिक है ना उस पर रख के स्टिच करेंगे, और जो हमारा नेट है ना उसे हम केप की तरह यूज़ करने वाले हैं। तो जो मार्जिन है वो हम इस तरह से एक बार रख लेंगे, मतलब यहाँ शोल्डर पे 1/2 इंच और इधर से 1.5 इंच का था मार्जिन। वो लेने के बाद ना इस तरह से हम एक बार नेक को माप लेंगे, और यहाँ लगभग आ रहा है 12 इंचेस। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें नेट की कटिंग करनी है। तो नेट यहाँ पे 24 इंचेस का एक स्क्वायर पीस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 4 फोल्ड करेंगे इसे, और सबसे पहले तो इसे हम एक सर्कल कट कर लेंगे। तो पूरे में हम यहाँ पे सर्कल की मार्किंग कर लेंगे, और फिर पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर जो उसका अपर पार्ट है ना जो नेक पे आएगा उसकी कटिंग करेंगे। अब कट हो जाने के बाद ना इसे हमें हाई लो पैटर्न में कट करना है। तो 3 इंच जितना हमें फैब्रिक कट करना है। उसके बाद जितना भी फैब्रिक आपको चाहिए आप रख सकते हो। मैंने टोटल ना 9 इंच जितना फैब्रिक लिया है। 4 फोल्ड कर लेना है। अब 3 इंच हम यहाँ पे मार्क करके इसे भी कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग होने के बाद सेंटर पे कट लगाना है, क्योंकि दोनों ही साइड ना इस तरह से ये आएगा। कटिंग हो चुकी है, अब से स्टिच करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये चंदेरी फैब्रिक है सीधे साइड पे रखा है, इसके ऊपर हमने अस्तर को रखा हुआ है, और एक साइड का जो आर्म होल है वो, और नीचे भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करना है। आर्म होल पे ना हमें इस तरह से कट लगानी है, फिर हम पलट लेंगे सीधे साइड पे। सेम इसके दूसरे वाले साइड को भी ऐसे ही हमें रेडी करना है। उसके बाद दोनों का जो शोल्डर है वो इस तरह से हमें मिलाना है, और दूसरे वाले साइड का जो अस्तर है ना वो हमें इसके ऊपर रख करके इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन डालते हुए सिलाई कर लेना है। अब हम इसे जब सीधा करेंगे ना तो जो शोल्डर की सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाएगी, और इसके बाद पहले तो हम इस पे अच्छे से आयरन कर लेंगे। और अब बारी है हमारा ये जो नेक है ना उस पर सिलाई डालने की। तो दोनों साइड पे हम इसे अच्छे से पहले बैठा करके सिलाई कर लेते हैं। सिलाई कर लेने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा रह गया था वो कट करके हमें हटा देना है, और जो फिटिंग की मार्किंग है हमें दोनों साइड पे लेनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टैप कर लिया है,
और लाइन को बिल्कुल सीधा करके मिला लेते हैं। इस साइड पे हमें पहले फिटिंग की सिलाई डाल देनी है। सिलाई के साथ साथ साइड पे हम अच्छे से इंटरलॉक भी कर लेते हैं। और दूसरे साइड पे ना यहाँ पे लगभग आप बस 1 इंच जितना ही सिलाई कीजिएगा ऊपर से, क्योंकि नीचे की साइड में हमें इसमें हुक और काज की पट्टी डालनी है। तो एक साइड को तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब जितना हमारा मार्जिन है ना बस उसी पे सिलाई फोल्ड कीजिएगा फैब्रिक को, और बिल्कुल सीधी सिलाई दे देनी है। आप चाहे तो इसे हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। और दूसरे साइड पे पहले तो हम मार्क कर लेंगे। इस साइड पे हमारा काज लगेगा, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करके लिया हुआ है। आप चाहे तो इसमें अस्तर और जो मेन फैब्रिक है वो मिला कर डाल सकते हो। अब जो लाइन है ना उस लाइन पे हम इसे बैठा करके स्टिच लगाएंगे। और इसका जो फैब्रिक है ना वो मैंने अंदर वाला जो फैब्रिक है ना, मीन्स ब्लाउज पे जो फैब्रिक है उससे थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसमें हम फोल्ड लगा के सिलाई करेंगे। जहाँ तक हमारा ऊपर का जो सिलाई हमने दिया था वहाँ तक हम इसे सिलेंगे, फिर इसे अंदर की ओर पलट करके इस तरह से सेट करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर में ना मार्जिन एक्स्ट्रा ज़्यादा रह गया तो वो कट करके पहले हटा देते हैं। और फिर इसे इस तरह से सेट करके ना यहाँ पे एक सिलाई डाल देते हैं। मीन्स हल्का सा ही सिलाई डालना है ताकि वो बैठ जाए अच्छे से। यहाँ पे जो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था एक बार इसे पलट करके इस तरह से सिल लेते हैं। और इसे बैठाते हुए ना हाथ से मतलब बैठाना है हमें तुरपाई से। तो ये हमारा हुक और काज का पट्टी लग चुका है अच्छे से। अभी के लिए इस पे पिन कर देते हैं। अब बारी है हमारी जो नेट वो यहाँ पे नेक पे बैठाने की। तो यहाँ पे छोटा सा मेरे से ये गलती हुआ था ना कि मैंने नेट को उल्टा लगा दिया था। तो फिर बाद में ना इसे मैंने ठीक कर लिया था। मतलब ये जो नेट है ना अंदर के साइड से लगेगा हमारा, मीन जिस साइड अस्तर है ना उस साइड से इस नेट को बैठा करके स्टिच कीजिएगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फिर से खोल करके स्टिच किया था। अब ना इसे बैठाते हुए भी हमें अस्तर के साइड पे एक सिलाई लगा लेना है। और इसके बाद ना नीचे की साइड को भी हमें फोल्ड लगा के पतली सी उस पर एक सिलाई कर लेना है फिनिशिंग के लिए। इस तरह से आप ये 1 शोल्डर वाला ब्लाउज बना के रेडी कर सकते हो। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।